Resolve, do you edit in DaVinci Resolve? No, I edit on Premiere. Oh, you do? Yeah. Okay, got it. यार ये भी प्रीमियर प्रो यूज़ करता है। मतलब कुछ तो ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा, कुछ ऐसा जो कि सब प्रीमियर प्रो यूज़ करने वालों को पता है, बस मुझे नहीं पता। आखिर वो है क्या? वेल, शायद ट्राई करके ही पता चलेगा। लेट्स फाइंड आउट। आई विल गिव माई सेल्फ 7 days टू मास्टर प्रीमियर प्रो। सीखने के लिए नहीं, मास्टर करने के लिए। एंड यार स्टार्टिंग में ही बता दूं, मुझे प्रीमियर प्रो का पी भी नहीं पता, सो तुम समझ सकते हो कि ये ऑलरेडी कितना हार्ड होने वाला है। पर मुझे ना थोड़ी सी चुल है, एंड दैट इज व्हाई आई विल मेक दिस चैलेंज इवन हार्डर। मैं 7 दिन के बाद बस कोई रील एडिट नहीं करूंगा ना, बल्कि दिस एंटायर वीडियो इज मेड ऑन प्रीमियर प्रो, सो दैट तुम्हें मेरे चैलेंजेस के साथ साथ रिजल्ट्स भी देखने को मिलते। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये होगा कैसे? देखो मेरे पास एग्जैक्ट 7 days हैं एंड मुझे इसे बहुत ही सही तरीके से यूज़ करना है। सो हियर्स द प्लान। वेल, डे 7 सबसे हार्ड होने वाला है, एंड ऐसा क्यों है ये तुम्हें कुछ टाइम में पता चल जाएगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रीमियर प्रो को खोला, मेरा दिमाग ही खराब हो चुका था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चीजें एक ही टैब में क्यों घुसी पड़ी है? देन मैंने एक नए मेथड से लर्न किया कि मैं एक टाइम पर सिर्फ एक ही फ्रेम में ध्यान दूंगा और बाकी सबको इग्नोर करूंगा। एंड फिर जैसे तैसे मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया। ये भी सही है, मतलब तुम जितने क्लिप्स इंपोर्ट करोगे वो टाइमलाइन में अपने आप ही ऐड हो जाएंगी। सही है यार। एंड क्योंकि फाइल इंपोर्ट करने से लेकर कटिंग, स्प्लिटिंग और बेसिक एडिटिंग के कंट्रोल्स का इंटरफेस प्रीमियर प्रो का बाकी सारे एडिटर्स की तरह सेम है, इसलिए बेसिक एडिटिंग सीखने में मुझे ज्यादा दिक्कत आई नहीं। वेल, डे 2 में मैंने सबसे पहले सबसे ज्यादा यूज होने वाले कीबोर्ड शॉर्टकट्स को लर्न किया। जैसे Q से तुम प्लेहेड के आगे वाले पार्ट को ट्रिम कर सकते हो और W से पीछे वाले। तो अभी मैं कीवर्ड शॉर्टकट्स लर्न कर रहा था और मुझे कुछ बहुत ही सही कीवर्ड शॉर्टकट मिले हैं। जैसे कि अगर किसी वीडियो के इफेक्ट्स को मुझे किसी और वीडियो में पेस्ट करना है तो मैं बस Ctrl+C प्रेस करूंगा और दूसरी वीडियो पे जाके मैं Ctrl+Alt+V प्रेस कर दूंगा। इससे मुझे ये डायलॉग मिलेगा और जिससे मैं सारे इफेक्ट्स को एक साथ पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे किसी क्लिप को डिसेबल करना है तो मैं जस्ट Shift+E प्रेस कर सकता हूँ, वो क्लिप ही डिसेबल हो जाए। और जैसे Ctrl+M से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स थे यार। एंड अब बारी थी ट्रांजिशंस की। वेल, एक बहुत सही चीज नोटिस करी है मैंने ट्रांजिशंस के बारे में, कि हम किसी भी ट्रांजिशन को डिफॉल्ट ट्रांजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन बारी आती है की फ्रेमिंग की। की फ्रेमिंग भी बहुत ज्यादा सॉर्ट आउट कर रखी है इन्होंने। बस इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है और जहां भी तुम्हें चेंज चाहिए वहां प्लेहेड को ले जाकर वैल्यू को चेंज कर देना है, वो अपने आप एनिमेट कर लेगा। एंड ये सब सीख ही रहा था कि डे 2 भी खत्म हो गया। वेल, जब मैं ये प्लान कर रहा था तब मुझे लगा था कि ऑडियो के लिए प्रीमियर प्रो में बहुत सारे कंट्रोल्स होंगे, पर ऐसा था नहीं। बाकी ऑडियो के कंट्रोल्स का मुझे इतने ज्यादा कंट्रोल्स ऑडियो के लिए तो नहीं मिले। हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया हो। एंड क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो ज्यादा ऑडियो के फीचर्स हैं वो इफेक्ट्स के फॉर्म में इम्प्लीमेंटेड हैं। अच्छा, इफेक्ट में डाल रखा है सब, जो कि इफेक्ट्स वाले डे में कवर होगा। देखो, कलर ग्रेडिंग किसी भी वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्रीमियर प्रो में कलर ग्रेडिंग के लिए बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल कंट्रोल्स हैं। एंड जिनको सिंपल नहीं लगता वो एक बार दाविंची का कलर पैनल जरूर देखें। देखो, कम कंट्रोल्स होने का एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, खासकर कलर ग्रेडिंग के लिए, क्योंकि मैं हर एक टैब में जाकर हर एक कंट्रोल के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज वो वहां पर प्रेजेंट है या जस्ट बिकॉज मुझे लगता है उसको यूज करना चाहिए। तो अभी मैं कलर ग्रेडिंग कर रहा था एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। हो क्या रहा है, अगर मैं कर्व टूल की वैल्यू को थोड़ा सा भी चेंज करता हूँ तो वो चेंज मुझे लाइव बहुत देर के बाद दिख रहा है। कम से कम 8 से 10 सेकंड लग जा रहे हैं उस चेंज को देखने। एंड ऐसा क्यों हो रहा है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैंने अपनी टाइमलाइन की क्वालिटी को 1/4 तक कर लिया है, बट फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा। एंड ऐसा सिर्फ कर्व टूल में नहीं हो रहा है, जितने भी कंट्रोल्स प्रेजेंट है कलर ग्रेडिंग के लिए सब में यही हो रहा है।
बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या। बस फिर बिना टाइम वेस्ट किए मैं YouTube पर लग गया सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एंड मुझे पता चला कि हमें सारी फाइल्स की प्रॉक्सी क्रिएट कर लेनी चाहिए एडिट करने से पहले, सो दैट एडिट करते टाइम थोड़ा सा भी लैग ना हो। सो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी एक बार ट्राई कर लिया जाए। सुबह के 3:30 बज चुके हैं और ये अभी भी प्रॉक्सी जनरेट कर रहा है। आज तो नहीं हो पाएगा। सो पूरी रात लिया इसने प्रॉक्सी को जनरेट करने में एंड स्टिल मैं अभी भी सही से कलर ग्रेडिंग नहीं कर पा रहा क्योंकि ये 5 से 10 सेकंड के बाद मेरे को चेंजेस दिखा रहा है। बट गेस व्हाट, आई फाउंड आउट दी सॉल्यूशन एंड बहुत ही अमेजिंग है यार। सो ध्यान से देखना। देखो, जब हम रिजोल्यूशन चेंज करते हैं तो ये सिर्फ प्ले रिजोल्यूशन चेंज करता है। पॉज के टाइम पे ये फुल रिजोल्यूशन दिखा रहा है, बट आई वांट कि पॉज के टाइम भी इसका रिजोल्यूशन लो रहे सो दैट मैं कलर ग्रेड कर पाऊँ। बट उसके लिए अलग सेटिंग है। हमें यहाँ सेटिंग्स में जाना है एंड देन हमें जाना है पॉज रिजोल्यूशन में और फुल से अब हमें इसको 1/4 या 1/8 कर देना है। एंड इसके बाद अगर मैं चेंजेस करता हूँ, यू कैन सी इसके साथ साथ हो रहा है। सो मेरे लिए तो यार ये बहुत अमेजिंग था। आई नो एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा रिजोल्यूशन का, बट स्टिल ये बहुत सही है मेरे लिए तो। एंड कलर ग्रेडिंग के जितने भी टूल्स प्रेजेंट थे प्रीमियर प्रो में, उनके साथ प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली मैंने कलर ग्रेडिंग को भी निपटा दिया। एंड क्योंकि कलर ग्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसने एक दिन से ज़्यादा ही ले लिया। वेल, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने सारे इफेक्ट्स को ट्राई किया क्योंकि कुछ तो लग ही नहीं पा रहे थे, पर जितने लग पाए उन्हीं से गुजारा करना पड़ा। एंड बहुत सारे इफेक्ट्स हैं यार प्रीमियर प्रो में, मतलब हद से ज्यादा। इन्होंने लिटरली हर एक चीज के लिए इफेक्ट डाल रखा है और जैसे दाविंची में नोड्स होते हैं वैसे ही शायद इन्होंने इफेक्ट्स डाल रखे हैं। वेल, दाविंची से मुझे एक चीज की याद आ गई, डायनामिक जूम। मतलब सिर्फ एक क्लिक में तुम जूम इन एंड जूम आउट वाली फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हो, वो भी बिना किसी की फ्रेम्स के। और हाँ, एक और चीज, अगर प्रीमियर प्रो में तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है मास्किंग के लिए, तुम्हें मैन्युअली करना पड़ेगा। मतलब कितना टाइम लगता है उसमें। खैर, बस इन्हीं सब में उलझा पड़ा था कि डे 6 भी आ गया। वेल, डे 6 में मुझे वैसे तो प्लगइन्स पर काम करना था, पर जब मैं ये प्लान कर रहा था मुझे यही नहीं पता था कि मोस्ट ऑफ द प्लगइन्स पेड होते हैं एंड इसकी वजह से मैं ज्यादा प्लगइन्स यूज ही नहीं कर पाया। हालांकि मैंने कुछ फ्री प्लगइन्स ट्राई जैसे कि AE Juice एंड साउंड क्यू, जो कि ठीक ठाक थे, इतने ज्यादा खास नहीं पर बढ़िया थे। एंड द रीजन आई सेड कि डे 7 बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है वो इस वजह से बिकॉज आई वांटेड टू फिनिश दिस वीडियो ऑन डे 7 ओनली। देखो, मेरे लिए ये बस प्रीमियर प्रो मास्टर करने का चैलेंज नहीं था, मुझे सीखने के साथ साथ इस वीडियो में वो चीजें अप्लाई भी करनी थी। सो फाइनली जैसे तैसे डे 7 पर मैंने इस वीडियो को भी कंप्लीट कर दिया। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम कौन सा एडिटर यूज करते हो। और अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो प्रीमियर प्रो बहुत ही गजब सॉफ्टवेयर है, जब तक कि क्रैश ना हो। 10 में से 11 बार। सो दिस वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैंने प्रीमियर प्रो को यूज़ किया है, क्योंकि इसके बाद तो नहीं, इस पीसी में तो बिल्कुल नहीं। हो सकता है नया सिस्टम लूँ तो उसमें कर लूँ मैं, क्योंकि इसने दिमाग ख़राब कर दिया है मेरा। हो क्या रहा है, जो फाइल्स मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, जो फाइल्स का हिस्सा मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रिम करने के बाद, वही चेंज हो जा रहा है। वीडियो और ऑडियो आउट ऑफ सिंक हो रही है वो तो फिर भी ठीक है, पर हो क्या रहा है, जो इन और आउट पार्ट है क्लिप्स का, वही चेंज हो जा रहा है। और उसको मैं हर रात चेंज कर रहा हूँ, 2-2 बजे बैठ कर, 3-3 बजे बैठ कर, क्योंकि उसके बिना एडिट नहीं कर सकता। इफेक्ट्स डाल रहा हूँ वो भी चेंज हो जा रहे हैं, सब कुछ ऐसी तैसी हो जा रही है। और हो सकता है मेरी कुछ सेटिंग्स की वजह से दिक्कत हो या कुछ दिक्कत हो, पर वही है ना कि जब स्टार्टिंग में बंदा ट्राई करता है तो ऐसी दिक्कतें आती हैं, दिमाग ख़राब होता है। तो जब दाविंची मैं यूज़ कर रहा था, मैं i3 10th जनरेशन में यूज़ कर रहा था और बहुत सही चल रहा था। इसके लिए मैंने मॉनिटर को लैपटॉप से कनेक्ट किया है, i7 10th जनरेशन है लैपटॉप में, और उसमें भी सही से काम नहीं कर रहा है। इसलिए मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है कि क्या ही बताऊँ। तो जैसे तैसे मैंने इसको करा है, और इसके बाद प्रीमियर प्रो तो शायद मैं बाद में यूज़ करूँगा, या पहले इसका देखूँगा क्या दिक्कत है। यार दिमाग ख़राब कर दिया इसने मेरा। सो